योगाचार्य वासुदेव आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक? अभी जो 75 लाख एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का और एक जो अवेयरनेस प्रोग्राम है जो चल रहा है, तो किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और एग्ज़ाम देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे। तो यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो फर्स्ट जो आपका नंबर होगा उससे आप करेंगे, क्योंकि एक नंबर से एक ही बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसलिए ये लिंक पे आप इस तरीके से क्लिक करेंगे। लिंक ओपन होते ही ऊपर देखेंगे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन INO का वो आ जाएगा। उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। इस पर ऊपर सबसे ऊपर जो है यदि आप पहले से रजिस्टर हैं तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे पहले। तो ये डेमो के लिए है दिखा रहे हैं आपको। अब यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। ये ईमेल एड्रेस डालेंगे। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का आता है, तो इसमें काफ़ी समय हो सकता है लगे। तो अभी डेमो के लिए हम कुछ भी सेलेक्ट करके इसमें दिखा दे रहे हैं। फिर एड्रेस डालेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करने का आता है ऑप्शन इसमें, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी स्टेट होगा। तो ये उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया मैंने। लैंग्वेज आप चूज कुछ कर सकते हैं, इंग्लिश या तो हिंदी, 2 ऑप्शन रहता है इसमें। तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है। क्लास इसमें है चूज करने का, तो स्कूल। यहाँ पे इसका भी स्टेट आपको स्कूल का सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रेफरेंस नेम, अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे भरना बाकी रह गया था। पिन कोड भी यहाँ बाकी रह गया था 20301। जो डिटेल पूछ रहा हो, क्योंकि भरना ही पड़ेगा, नहीं भरेंगे तब तक ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब यहाँ पे सेव कर लेंगे पासवर्ड। अब देखिए रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए इस वाले टैब पे आएंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो भी डालें वो डाल देंगे।
और पासवर्ड साथ में क्योंकि सेव कर चुके थे तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे एग्ज़ाम डेट दिखा रहा है तब ये जो ऊपर आइकन बना हुआ है यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे एग्ज़ाम पे आ जाएंगे और यहाँ से इसको रीड करेंगे और टेक एग्ज़ाम करने के लिए लाइव चलता है, ठीक है। फिर लाइव आपको एग्ज़ाम इस तरीके से देना है। शाकाहारी भोजन स्वस्थ और सुंदर जीवन जीने की कला क्यों है? 5 तत्वों की आपूर्ति होती है। सस्ता भोजन, प्राकृतिक का आशीर्वाद, इनमें से कोई। तो शाकाहारी भोजन ये 5 तत्वों की जो पूर्ति वो होती है, तो इसीलिए 1 नंबर का ऑप्शन इसमें से होगा। दूसरा, शरीर को निश्चलता व मन की एकाग्रता के लिए कौन सी मुद्रा उपयुक्त है? तो शरीर को निश्चलता और मन की एकाग्रता आदि बात आए तो ज्ञान मुद्रा होती है, तो ज्ञान मुद्रा इस तरीके से टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। गर्म हाथ पैर स्नान से क्या लाभ होता है? जैसे गर्म हाथ पैर स्नान, पैर को गर्म पानी में डालना होता है, हाथ को भी गर्म पानी में डालना होता है। इससे क्या होता है कि सिर दर्द हो गया, सांस के रोग या इसमें तुरंत आराम मिलेगा, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो फास्ट आपके पैरों की तरफ, हाथों की तरफ होगा। तो ब्रेन में जब प्रेशर ब्लड का ज़्यादा हो जाता है तभी उधर दर्द करता है, तो उसका सर्कुलेशन ठीक होने से ठीक हो जाता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को प्राकृतिक चिकित्सा किस पुस्तक ने सबसे अधिक प्रभावित किया? उपवास की सफलता, प्राकृतिक की ओर चलें, हरिजन सेवक संघ। तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन लग रहा है, तो इसको टिक करेंगे। भोजन करते समय क्या करना चाहिए? टीवी देखना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, शांतिपूर्वक भोजन करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी लोग आजकल भूल चुके हैं और ये अवेयरनेस में नहीं लाते हैं, लेकिन बहुत ही घातक होता है यदि आप टीवी देखते हुए खाते हैं, वार्तालाप करते हुए खाते हैं, कुछ सुनते हुए खाते हैं। तो शांतिपूर्वक भोजन करना चाहिए और उसी से जो शरीर के अंदर से पाचक रस का स्राव होता है अप्रोप्रिएट अमाउंट में, रेगुलेटेड वे में होता है और पाचन सही से हो पाएगा, इसीलिए शांतिपूर्वक भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट, आयनों की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको आप उस जो बुक दिए हैं उसमें पढ़ के और सबका आंसर कीजिएगा। इसे 26 जनवरी 2002। प्राकृतिक चिकित्सा में गेहूं के ज्वारे को क्या कहा गया है? प्राकृतिक चिकित्सा में टॉनिक, अमृत, घास, इसमें से कोई नहीं। गेहूं ज्वार तो इसमें अमृत। जल नीति से क्या लाभ होता है? जुकाम और कफ ठीक होता है, पेट के रोग दूर होते हैं, खांसी ठीक होती है, इसमें से कोई नहीं। जल नीति से जुकाम और कफ दोनों ठीक होता है, लेकिन 2 बार 3 बार करना पड़ता है। मन की शांति व एकाग्रता के लिए किस प्राणायाम का अभ्यास? मन की शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, तो इसके लिए चाहिए, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम से मन की शांति नहीं हो सकती, क्योंकि एक झटके के साथ में सांस लेते हैं छोड़ें। भ्रामरी जो है सो डेल्टा वेव को ब्रेन में एक्टिवेट करता है, तो इसीलिए ये भ्रामरी प्राणायाम होगा इसमें। कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक? विद्यार्थियों के लिए क्यों जरूरी है? गोल्ड मेडल के लिए, शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु, सुखी जीवन हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक, बौद्धिक विकास हो ना हो, लेकिन सुखी जीवन के लिए जरूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत पुस्तक का लेखक कौन है? प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत के विट्ठल दास मोदी, मोरारजी देसाई, डॉक्टर
के लक्ष्मण शर्मा, विठल दास मोदी। तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है फटाफट। कुंजल क्रिया क्या है? पानी के टब में बैठना, स्नान करना, भर पेट पानी पीकर मुंह द्वारा बाहर निकालना। तो कुंजल क्रिया भर पेट पानी पीकर मुंह द्वारा बाहर निकालते हैं इसमें। योग की किस क्रिया से नाक और गले स्वस्थ रहते हैं? योग की किस क्रिया से नाक और गला स्वस्थ रहता है? जल नीति से, क्योंकि जल नीति का प्रभाव दोनों एरिया पे पड़ता है, तो इसीलिए जल नीति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक चिकित्सा आदि पद्धतियों के विकास के लिए बनाए गए विशेष मंत्रालय का नाम क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा आदि पद्धतियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय आप सभी को पता है, आयुष मंत्रालय होगा। हमारे देश में राष्ट्रीय पक्षी के नाम पर आसन का नाम क्या है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर आसन। तो मयूर आसन नाम हो गया। शरीर की शक्ति बढ़ाने व कैंसर जैसे घातक रोग को ठीक करने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन, गेहूं के जोरे, व्हीट ग्रास का रस, दूध और पनीर का उपयोग। तो जो व्हीट ग्रास बहुत ही फायदेमंद होता है इसमें। आयुष मंत्रालय की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। आयुष मंत्रालय की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? तो ऐसा नेक काम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ही कर सकते हैं, तो इसी के द्वारा श्री अटल बिहारी। किस आसन के अभ्यास से शरीर की लंबाई बढ़ती है? वृक्षासन से, तड़ासन से? वृक्षासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, तड़ासन। शरीर की लंबाई तड़ासन से बढ़ती है। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? शरीर में गंदगी का बाहर निकालना, दवा खाना, मनपसंद भोजन करना। शरीर से गंदगी का बाहर निकालना। तो ये नेक्स्ट, स्वस्थ तथा निरोगी जीवन के लिए शिव जी के वरदान स्वरूप कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। शिव जी के वरदान स्वरूप, शिव जी के वरदान स्वरूप महामृत्युंजय मंत्र कहा जाए। एकाग्र शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा प्राणायाम उत्तम है? भ्रामरी प्राणायाम। मेमोरी पावर के लिए प्राणवायु कैसे बढ़ाएं? लंबी दौड़ लगाएं, प्राणायाम का अभ्यास करें। मेमोरी पावर के लिए प्राणवायु कैसे बढ़ाएं? प्राणवायु प्राणायाम से ही बढ़ता है। सभी रोगों का मूल कारण क्या है? सर्दी जुकाम, गंदगी का बढ़ना। शरीर के अंदर गंदगी का बढ़ना, टॉक्सिन्स का बढ़ जाना ही सभी रोगों का मूल कारण होता है। उसको निकालें और बीमारियों से बचे रहें। नेक्स्ट, शरीर सक्रिय और स्वस्थ रहे इसके लिए सप्ताह में एक बार मिठाई खाएं, फलाहार उपवास करें। फलाहार और उपवास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसे कभी भी करें और बीमारियों को रोका जा सकता है। किसी भी बीमारी से बाहर निकलने का तरीका है फलाहार और उपवास। ये है, मैंने खुद अपने अनुभव से पाया है। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी के संस्थापक कौन हैं? डॉक्टर अमृत, बाबा रामदेव, जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं। तो जयप्रकाश अग्रवाल जी। पेट पर मिट्टी की पट्टी भोजन के कितनी देर बाद रखें? 1 घंटे बाद, तुरंत, 4-5 घंटे बाद। क्योंकि पेट पे मिट्टी की पट्टी आपको रखनी है, तो भोजन के तुरंत बाद तो ना रखें, क्योंकि खाली पेट कुछ भी ये सब काम किया जाता है, तो 4-5 घंटे के बाद ही रखें। एक ऐसा संपूर्ण अभ्यास जिसके करने से दिमाग तेज होता है, शरीर बलवान बनता है और चेहरा सुंदर बनता है। सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तासन, इनमें से कोई नहीं। एक ऐसा संपूर्ण अभ्यास की जहाँ तक बात आ जाए तो इसमें दिमाग भी तेज होता है, शरीर भी बलवान बनता है और चेहरा तो निश्चित रूप से सूर्य नमस्कार। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस का यूज करके भी आंसर को दे सकते हैं। याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या करें? दूध पीना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किस चीज़ को प्राकृतिक चिकित्सा का आवश्यक अंग माना है? स्वाध्याय, सादा भोजन, राम नाम अर्थात अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना करना, ये बहुत ज़रूरी माना गया है। विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में किसमें है? पनीर में है, दूध में, आंवला में। आंवला तो बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हैं, तो इसे आराम से आप टिक कर दें। सूर्य नमस्कार का लाभ क्या है? अच्छी नींद आती है, कमर दर्द ठीक होता है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, इनमें से कोई नहीं। स्वस्थ रहने के लिए उपयोगी है। मनुष्य
जीवन भर निरोगी कैसे रह सकता है? भरपेट भोजन करके, भोजन का सही चुनाव, 10 घंटे रोज काम करके, इनमें से कोई नहीं। भोजन का सही चुनाव आप करेंगे तो जीवन भर निरोगी रह सकते हैं। तो चुनाव करना और स्टार्ट कर दें। अष्टांग योग के जनक कौन थे? अष्टांग योग जैसा कि आप जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ऋषि द्वारा प्रतिपादित है, उसी के अंदर अष्टांग योग का जिक्र है। नेक्स्ट, विश्व संस्था यूएनओ में योग को किसने भारतीय संस्कृति का सिरमौर कहा? स्वामी रामदेव ने, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी ने। विश्व संस्था यूएनओ में योग को निम्न तत्वों में कौन सा तत्व गलत लिखा है? पृथ्वी, अवकाश, जल, इनमें से कोई नहीं। अब आप जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करें, नहीं तो क्वेश्चन गलत मार देंगे टिक। इसीलिए आकाश की जगह अवकाश यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक गलत तत्व है। दिन रात काम करके हम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। हम मतलब है कि जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन कैसे रह सकते हैं? दिन रात काम करके, धन इकट्ठा करके, प्रकृति के नियमों का पालन करके, इनमें से कोई नहीं। आप जैसे जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं, लेकिन खाने के लिए उसके पास बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, क्योंकि वो इतना बीमार ही हैं, जीवन बहुत कठिनाइयों के साथ काट रहे हैं। तो इसीलिए आप क्या करें कि प्रकृति के नियमों का पालन करें और जीवन भर स्वस्थ रहें। प्राकृतिक के नियमों का पालन। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण अभ्यास है, इसमें कितनी क्रियाएं होती हैं? तो आप जानते हैं कितने पोज होते हैं सूर्य नमस्कार में? थोड़ा सा इसमें OCT जो लिख दिया है वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये 12 होते हैं, तो 12 लिखेंगे। देश के पहले आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर विमला मोदी, श्रीपाद यशो नाइक, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर विमला मोदी हो सकते हैं कि हर्षवर्धन तो बाद में हुए थे। नेक्स्ट, हमारा शरीर मुख्यतः कितने तत्वों से बना है? हमारा शरीर सभी जानते हैं 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो 5 तत्व। गांधी जी द्वारा स्थापित सबसे पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ है? आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रोग्राम भी हुआ था। और गांधी जी द्वारा स्थापित सबसे पहला प्राकृतिक चिकित्सालय बेंगलुरु में, महाराष्ट्र में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, हाथ का अंगूठा प्रकृति के किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, तो अग्नि तत्व। तो यहाँ पे अग्नि तत्व। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या खाएं? विटामिन ए से युक्त गाजर, आंवला, केला, गुलाब जामुन। विटामिन ए के लिए गाजर। प्रकृति के नियमों का पालन करने से क्या होता है? कमजोरी आती है, स्वस्थ रहते हैं, लंबाई बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं, स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। जल नीति से क्या लाभ होता है? दिमाग तेज होता है, कमर दर्द ठीक होता है, भूख लगती है, इनमें से कोई नहीं, दिमाग तेज होता है। नेक्स्ट, अपनी याददाश्त को अच्छा कैसे करें? मेमोरी को अच्छा कैसे करें? दिन रात पढ़कर, नोट्स बनाकर, प्राणायाम ध्यान का अभ्यास करके। प्राणायाम ध्यान का अभ्यास करें। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर, 8 मार्च, तो 18 नवंबर अबर ही मनाया गया। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति स्वास्थ्य मंत्रालय के कौन से विभाग से आती है? स्वास्थ्य मंत्रालय के कौन से विभाग से आती है? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, आहार विहार, आयुष। नेक्स्ट, प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी क्या है? शरीर में बढ़ी गंदगी का बाहर निकालना, शरीर में बढ़ी गंदगी को बाहर निकालना ही है। नेक्स्ट, पेट के अनेक रोगों को दूर करने के लिए क्या लेना चाहिए? दर्द निवारक, स्वादिष्ट भोजन, कटी स्नान। पेट में दर्द हो या थाई में, हिप में, कहीं भी दर्द हो, इसके लिए ये वाला काम। उस एरिया में यदि दर्द हो तो कटी स्नान लेंगे। एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम इंडेड, ओके।
तो डाउनलोड करेंगे सर्टिफिकेट और देखेंगे कितना नंबर आया। ये देखिए केवल 30 मार्क्स, क्योंकि ये सिर्फ डेमो के लिए था और मैंने इसमें कोई भी माइंड पे विशेष जोर नहीं दिया, इसीलिए नंबर कम है। लेकिन आप जो बुक देंगे उसे पढ़कर एग्ज़ाम देंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो हैव अ ग्रेट डे, इसको फॉलो करें।